गुड मॉर्निंग। हेलो स्टूडेंट्स, बीएनआर क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्वागत है। ठीक है, मैं आज क्लास 9 एनसीईआरटी साइंस को आगे बढ़ाऊंगा, जिसमें हम लोगों ने मोशन को स्टार्ट किया था। ठीक है, तो उस मोशन चैप्टर को हम लोग आगे लेकर के चलेंगे, जिसमें हम लोगों ने मोशन चैप्टर साइंस के पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए आगे इस चीज को सॉल्व किया। ठीक है, और ये बेसिकली आप एक चीज याद रखिए कि ये जो मैं चैप्टर करा रहा हूँ, ये तो 9th क्लास के लिए, जो सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इसके साथ साथ जो कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी मीन्स क्या है कि जिनको क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के एनसीईआरटी बुक जो पढ़ने होते हैं, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो वो भी इस चीज से रिवाइज कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से। क्लास 9 के हर एक चीजों को मैंने बताया है। ठीक है, इसमें कोई भी चीज स्किप नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो कंपटीशन लेवल पे भी इसका बहुत ही ज्यादा यूज है। चाहे आप जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम दीजिए, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दीजिए, आपको ये साइंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखेंगे। मतलब जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं जिसमें जनरल साइंस करके क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं? जनरल साइंस। जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें आपके जनरल साइंस बोल करके आपको क्या आते हैं? क्वेश्चन जनरल साइंस। तो इस जनरल साइंस में आपको क्लास 6 to 10 तक के एनसीईआरटी आपको पढ़ने होते हैं। क्लास 6 to 10 तक के एनसीईआरटी साइंस में आपको पढ़ने होते हैं, साइंस के लिए। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चलिए, तो क्लास 9 फिजिक्स में हम लोगों ने पिछले वाले जो पार्ट में हम लोगों ने किया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, और उससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज मैं स्टार्ट करूंगा अनदर फिजिकल क्वांटिटीज। दैट इज कॉल्ड स्पीड। अनदर फिजिकल क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। स्पीड होता क्या है? स्पीड, अनदर फिजिकल क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड मींस क्या है कि आप स्पीड से क्या पता कर सकते हो? एक बात बताइए। स्पीड मतलब, स्पीड टेल्स अस अबाउट हाउ द बॉडी इज मूविंग फास्ट और स्लो। मतलब स्पीड हम लोग को बताता है कि वो बॉडी कैसा मूव कर रहा है, फास्ट मूव कर रहा है या स्लो मूव कर रहा है। मतलब स्पीड से हम लोग को यही पता चलता है कि वो फास्ट मूव कर रहा है कि स्लो मूव कर रहा है। ठीक है, स्पीड का मतलब क्या है कि कोई भी बॉडी का स्पीड मतलब हम लोग को ये बताता है, यानी हम लोग देख के यही बता सकते हैं कि वो बॉडी ज्यादा तेज जा रहा है या वो बॉडी बहुत धीरे धीरे जा रहा है। यानी कि फास्ट और स्लो के बारे में हम लोगों को स्पीड बताता है। यानी कि स्पीड का मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं तो हम लोग उसे किस स्पीड में है तो वो हम लोग देख करके बताएं। हम लोग को तो पता नहीं चल पाएगा कि वो किस स्पीड से जा रहा है। मान लीजिए कि दो गाड़ी आपका आ रहे हैं, दो गाड़ी आ रहे हैं, दोनों का स्पीड अलग अलग है, तो आप बता दीजिएगा क्या कि वो कितने के स्पीड से जा रहा है, वो कितने के स्पीड से जा रहा है? नहीं ना बता पाइएगा। तो आप देख के क्या बोलिएगा? वो गाड़ी बहुत फास्ट जा रहा है और वो गाड़ी बहुत स्लो जा रहा है, यही ना बोल सकते हो। तो ये चीज माइंड में बैठा लीजिएगा। यानी कि स्पीड का मतलब यही होता है। ठीक है, आप तो देख के नहीं बता सकते हो। जो गाड़ी में बैठा हुआ है, जो गाड़ी चला रहा है, वही बता सकता है कि हम कितने की स्पीड से जा रहे हैं। लेकिन आप बाहर हो गाड़ी के तो आप उस चीज को नहीं बता सकते हो। आप सिर्फ दो ही चीज बता सकते हो। क्या बता सकते हो? कि वो बॉडी कितने फास्ट जा रहा है और कितना स्लो जा रहा है। होता है ना, जैसे बोला जाता है कि देखो वो गाड़ी बहुत फास्ट जा रहा है और ये बहुत स्लो जा रहा है, ऐसा बोलते हो गाड़ी में। तो वही चीज हम लोग को स्पीड है। तो स्पीड हम लोग को वही टेल्स करता है। ठीक है, तो स्पीड का एक्चुअल डेफिनेशन होता क्या है ये चीज हम लोग समझेंगे। स्पीड को हम लोग क्या लिखेंगे? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम is known as speed. The distance traveled by a body per unit time is known as speed. Is known as speed. मतलब स्पीड क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू क्या होते हैं? डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। यानी कि अगर आप 40 किलोमीटर गए और उस 40 किलोमीटर जाने में आपको 2 घंटा लगा, 40 किलोमीटर जाने में कितना लगा? 2 आवर्स लगे, तो आप कितने की स्पीड से गए कैसे फाइंड आउट कीजिएगा? तो उसको आपको फॉर्मूला में पुट करना होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो उस तरह से आपको फाइंड आउट हो जाएंगे। तो ये चीज याद रखिएगा। लेकिन इन फिजिक्स स्पीड इज डिनोटेड बाय, स्पीड को हम डिनोट करते हैं फिजिक्स में, स्पीड इज डिनोटेड बाय v। स्पीड को कैसे डिनोट किया जाता है? v से डिनोट किया जाता है। स्पीड को किस चीज से डिनोट करते हैं हम लोग? v से स्पीड को डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग को समझना है कि जैसे एग्जांपल लेते हैं।
For example, if s is the distance, traveled by a body, s is the distance traveled by a body per unit time t, then speed of a body v is given by हम लोग जानते क्या है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो हम लोग स्पीड को कैसे डिनोट करते हैं, v से। डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, s, और टाइम क्या दिया हुआ है, t। तो v इज इक्वल टू s बाई टी। तो ये हो गया आपके फॉर्मूला। तो v इज इक्वल टू s बाई टी। v मीन्स होता है स्पीड, s मीन्स होता है डिस्टेंस, t मीन्स होता है टाइम, जिसमें v का मतलब हुआ स्पीड, s मीन्स हुआ डिस्टेंस और t मीन्स हुआ टाइम। तो ये होते हैं स्पीड। ये आप लोग जानते होंगे, लेकिन ये नहीं जानते होंगे कि फिजिक्स में स्पीड को हम लोग s से डिनोट नहीं करते हैं, वो हम लोग v से डिनोट करते हैं। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे स्पीड। अब इसके बाद हम लोग आएंगे, स्पीड में ही बहुत सारी चीज अभी हम लोग को सीखने हैं, ये चीज याद रखिएगा। स्पीड कौन सा क्वांटिटी होगा, तो स्पीड होंगे स्केलर क्वांटिटी। यही सब एमसीक्यू में पूछा जाता है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड आपके स्केलर क्वांटिटी होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। जो बच्चे इस वीडियो को न्यू स्टूडेंट देख रहे हैं, वो पहले पार्ट 1 पार्ट 2 इसको देख करके आइए, वो प्लेलिस्ट में मैंने डाला हुआ है, उसको आप देख करके आइए, उसके बाद आप यहाँ पर पढ़ाई कीजिए। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड में हम लोगों का आएगा फर्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, इसको हम लोग एक और तरीका से लिख सकते हैं, लेकिन मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या होता है, मीटर बाई सेकेंड। तो मीटर बाई सेकेंड है, तो यहाँ पावर क्या है, 1 है। तो जब हम लोग इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, इस तरह से मीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए उसी तरह से अनदर यूनिट होता है, मतलब बिगर यूनिट बोल सकते हैं हम लोग। बिगर यूनिट ऑफ स्पीड इज किलोमीटर पर आवर, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग का आता है स्मॉलर यूनिट ऑफ स्पीड इज सेंटीमीटर पर सेकेंड, या सेंटीमीटर पर सेकेंड, इस तरह से भी होता है। तो ये आप क्वांटिटी याद रखिएगा कि जहां भी अगर डिस्टेंस मीटर में होगा तो आपको टाइम सेकेंड में करना होगा, क्योंकि आपका स्पीड का ये पेयरिंग है, ये जो है ये पेयरिंग है, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको इसी में रहकर सॉल्व करना है। आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूनिट सेम रखने होंगे, याद रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन को सेम करने के लिए यूनिट सेम रखने होंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको डिस्टेंस मीटर में दिया हुआ है तो टाइम को आवर में नहीं रखना है, टाइम को भी आपको सेकेंड में भी रखना होगा। अगर डिस्टेंस किलोमीटर में दिया हुआ है तो टाइम को आवर में ही रखने पड़ेंगे, तब ना किलोमीटर पर आवर आएगा। अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है डिस्टेंस, तो भी आपको टाइम को सेकंड में ही रखना है। तो ये पेयरिंग याद रखें। लेकिन अगर क्वेश्चंस में बोल दिया कि नहीं आप उसको सेंटीमीटर पर सेकंड में ही रखिए, तब आपको डिस्टेंस को भी सेंटीमीटर में चेंज करना होगा और टाइम को भी सेकंड में चेंज करने होंगे। ये बात याद रखिएगा। तो ये होते हैं आपके स्पीड। ठीक है, चलिए एक चीज हम लोग इससे पढ़ लेंगे। इससे पहले स्पीड में हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड। क्या आएंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ स्पीड। तो टाइप्स ऑफ स्पीड सब करने से पहले हम लोगों ने एक चीज नहीं पढ़ा है इसमें, टाइप्स ऑफ मोशन।
टाइप्स ऑफ मोशन, ये हम टॉपिक शायद छूट गए थे पार्ट 1 या पार्ट 2 में, तो ये चीज आप देख लीजिए। तो टाइप्स ऑफ मोशन में ऐसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन होते हैं, कर्विलिनियर मोशन होते हैं, तो बेसिकली हम लोग को वो टाइप्स नहीं जानने हैं। हम लोग को बेसिकली यहाँ जानने क्या है, फर्स्ट है आपके यूनिफॉर्म मोशन, फर्स्ट है आपके यूनिफॉर्म मोशन, सेकेंड आपको जानने हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, सबसे पहले समझिए यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं। यूनिफॉर्म मोशन होते क्या है, सबसे पहला चीज ये समझिए, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, मोशन मीन्स क्या है। मोशन का मतलब है कि मोशन के बारे में ही हम लोग बात करेंगे, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स क्या है कि जैसे मान लीजिए एक इंसान है, कोई एक आदमी है, वो अगर 1 घंटा में 20 किलोमीटर जा रहा है, मान लीजिए 1 घंटा में कितने जा रहा है, 20 किलोमीटर जा रहा है, फिर वो 2 आवर में 40 किलोमीटर जा रहा है, फिर वो जब 3 घंटा हुआ तो 60 किलोमीटर वो गया, फिर 4 घंटा हुआ तो 80 किलोमीटर गया। ठीक है, ये चीज क्या आप मान लीजिए। तो देखिए ये दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस कितना है, 2 में से एक जाएगा, एक का डिफरेंस है, ये दोनों में टाइम का 1 का डिफरेंस है, ये दोनों में टाइम का 1 का डिफरेंस है, मतलब टाइम तो आपका सेम है, इक्वल अमाउंट में इंटरवल हो रहा है टाइम का। तो डिस्टेंस देखिए, यहाँ डिस्टेंस का कितना डिफरेंस है, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यहाँ भी डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर है, और यहाँ भी डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर है। यानी कि आप देख रहे हो कि टाइम इंटरवल जो हो रहा है, जैसे 1 घंटा में 20 किया, फिर वो नेक्स्ट 1 घंटा में फिर वो कितना गया, तो देखिए टाइम इंटरवल 1 1 1 आ रहा है, तो नेक्स्ट 1 आवर में भी वो कितना गया, 20 ही किलोमीटर गया। फिर जब वो 2 से 3 बजा थर्ड आवर में, तो उसमें भी 1 घंटा का ही गैप हुआ, तो उस 1 घंटा में भी 20 किलोमीटर ही गया, फिर वो नेक्स्ट 1 आवर में भी 20 किलोमीटर ही गया। यानी कि उसका जो स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड एक तरह से देखा जाए तो उस तरह से यूनिफॉर्म स्पीड आपको देखा जा रहा है, तो हर एक केस में 20 किलोमीटर पर आवर है। यानी कि आप इसको मान सकते हो कि टाइम इंटरवल इक्वल है और डिस्टेंस भी क्या है, इक्वल ट्रेवल कर रहा है हर एक आवर में, मतलब हर एक घंटा में, हर एक 1 आवर में, हर एक 1 आवर में या एवरी इंटरवल ऑफ 1 आवर में आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो आदमी 20 किलोमीटर कर रहा है, यानी कि उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब वो क्या है, यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। तो इस तरह के मोशन को क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। इस तरह के मोशन को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। तो क्या लिखेंगे इसका डेफिनेशन, अ बॉडी इज said to be, a body is said to be in uniform motion, a body is said to be in uniform motion if it travels equal distances, if it travels equal distances in equal interval of time, if it travels equal distances in equal interval of time, if it travels equal distances in equal interval of time। तो ये होते हैं आपके यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, चलिए तो जैसे मैं बोल देता हूं एग्जांपल, अ बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, मतलब वो हर एक घंटा में 25 किलोमीटर जा रहा है। इस तरह के मोशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या हम लोग आएंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सेकेंड हम लोग का है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में देखिए, जैसे मैं यहां चेंज कर दे रहा हूं, देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जैसे मान लीजिए वो 1 आवर में 20 किलोमीटर गया, फिर नेक्स्ट 2 आवर में 60 किलोमीटर गया, फिर नेक्स्ट 3 आवर में 150 किलोमीटर गया, फिर नेक्स्ट 4 आवर में 250 किलोमीटर गया। ठीक, मान लीजिए देखिए यहाँ टाइम इंटरवल कितना है, ये दोनों के बीच का टाइम इंटरवल है 1 आवर, ये दोनों के बीच का टाइम इंटरवल क्या है 1 आवर, ये दोनों के बीच का टाइम इंटरवल क्या है 1 आवर, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस इंटरवल क्या है 60 - 20 क्या हो गया 40 किलोमीटर, ये दोनों के बीच का कितना हो गया 90 किलोमीटर, ये दोनों के बीच का कितना होगा 250 में से 150 कितना हुआ 100 किलोमीटर। तो देखिए टाइम इंटरवल तो इक्वल है, टाइम को तो हमेशा इक्वल में ही लेंगे, टाइम में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन डिस्टेंस को हम लोग घटा घटा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि टाइम कभी रुकता नहीं है, टाइम हमेशा कंटिन्यूअस चलता रहता है। लेकिन डिस्टेंस को आप घटा बढ़ा सकते हो, स्पीड बढ़ा दोगे तो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर पाओगे, स्पीड कम कर दोगे तो डिस्टेंस कम ट्रेवल कर पाओगे। तो देख रहे हैं कि ये फर्स्ट 1 घंटा में 40 किलोमीटर गया,
नेक्स्ट 1 आवर में 90 किलोमीटर गया, नेक्स्ट 1 आवर में 100 किलोमीटर गया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि टाइम इंटरवल तो इक्वल है, लेकिन डिस्टेंस का जो इंटरवल है वो इक्वल नहीं है, क्योंकि कभी वो 40 किलोमीटर 1 घंटा में जा रहा है, इसका मतलब उसका स्पीड कितना हो गया, कभी 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गया। कभी वो 90 किलोमीटर पर आवर 1 घंटा में जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस बाय टाइम तो 90 किलोमीटर पर आवर हो गया। कभी वो 100 किलोमीटर जा रहा है 1 घंटा में, इसका मतलब क्या होगा कि 100 किलोमीटर पर आवर हो गया। मतलब हर एक 1 घंटा में उसका स्पीड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इस तरह के मोशन को क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। इस तरह के मोशन को क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन लिखिए, अ बॉडी इज said to be in non-uniform motion. A body is said to be in non-uniform motion if it travels unequal distances in equal interval of time. टाइम तो आपका इक्वल इंटरवल ही होगा। तो ये होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं। और जिनको इसके अलावा और भी टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ने हैं, ये सॉरी ये क्लास 9 के हैं, इसके अलावा जो भी और भी टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ने हैं वो 7th क्लास के या 6th क्लास के साइंस को पढ़ लीजिएगा, तो आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। ये बेसिकली 9th क्लास जो सीबीएसई और आईसीएसई या जो भी बोर्ड में एग्जाम देंगे उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम हो गए, चाहे वो जेएसएससी के एग्जाम हो गए, चाहे बीएसएससी के एग्जाम हो गए, सीजीएल के एग्जाम हो गए, या जो भी कंपटीशन के एग्जाम है जिसमें जनरल साइंस बोल के आते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, उसको भी इंपॉर्टेंस रखता है ये, जिसमें आपको कंपटीशन लेवल का भी तैयारी अच्छा से हो जाएंगे, क्योंकि उसमें एक जनरल साइंस बोल के आपके एक सिलेबस है जो आपको हर एक चीजों में मिलेंगे, तो ये उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो 6 से एटलीस्ट 10th और यूपीएससी लेवल तक जाइएगा तो 12th तक आप लोगों को 6 से 12 तक का पूरा साइंस कंप्लीट होना चाहिए एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से। तो उसी के सिलेबस के हिसाब से मैं यहाँ करा रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, कंपटीशन वाले लोग के लिए भी जो कंपटीशन दे रहे हैं। ठीक है, चलिए उस बेसिस पे भी मैं यहाँ करा रहा हूँ। चलिए आगे आते हैं। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बाद हम लोगों ने स्पीड स्टार्ट किया था इसमें। तो स्पीड जब हम लोग स्टार्ट किया तो हम लोगों ने SI यूनिट पढ़ा, फॉर्मूले पढ़े, क्या क्या चीज होते हैं, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड के टाइप्स कितने हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ स्पीड। एक तो हो सकता है कि कांस्टेंट स्पीड से मूव करें, और एक होता है कि कभी स्पीड बढ़ा रहे हैं कभी स्पीड घटा रहे हैं। तो उस हिसाब से मतलब कि होता है ना कि एक स्पीड हम लोग कांस्टेंट जा रहे हैं, उसमें कभी चेंजेस नहीं ला रहे हैं, और एक होता है कि कभी स्पीड को बढ़ाते हैं कभी स्पीड को हम लोग घटाते हैं। उस केस में हम लोग के पास 2 तरह का टाइप्स ऑफ स्पीड होता है, यानी कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पीड। फर्स्ट होते हैं आपके यूनिफॉर्म स्पीड, और सेकंड होते हैं आपके नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होंगे, देखिए, तो सेम डेफिनेशन होगा जैसे मैंने पहले लिखा है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होंगे, यूनिफॉर्म स्पीड, अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म स्पीड, अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म स्पीड, a body is said to be in uniform speed if it travels equal distances in equal interval of time. Second, non-uniform speed के definitions क्या होंगे, a body is said to be non-uniform speed, a body is said to be in non-uniform speed if it travels unequal distances in equal interval of time, unequal distances in equal interval of time। ये होते हैं स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के डेफिनेशंस। चलिए अब हम लोग आते हैं आगे।
बच्चे लोग इस चीज को, फिजिक्स के चीज को हमेशा बढ़िया से पढ़िएगा, मैं कंटिन्यूअस कराऊंगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ज्यादातर देखिएगा साइंस वाले लेक्चर, ज्यादातर जेएसएससी झारखंड में जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें साइंस वाले जितने भी लेक्चर यूट्यूब पे हैं वो हिंदी में ही मिलेंगे। तो मैंने कोशिश किया कि इंग्लिश में भी ये लेक्चर को अपलोड करूं, इंग्लिश में बहुत ही अच्छा से आप लोगों को समझाऊं, ठीक है, ये चीज समझिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं, हिंदी में भी मैं अपलोड करूंगा अलग से, मैं दोनों को कंबाइन करके नहीं पढ़ाता हूँ, हिंदी वाले के लिए अलग और इंग्लिश वाले लोगों के लिए अलग, जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए अलग, जो हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए अलग। हिंदी मीडियम का साइंस जो है वो 9th क्लास का मैं अपलोड करूंगा और इंग्लिश के लिए मैं अब क्लास चला रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं, स्पीड को तो हम लोग समझ गए कि स्पीड बेसिकली होता क्या है और स्पीड से मतलब हम लोग क्या समझते हैं और स्पीड का डेफिनेशन क्या है, स्पीड के फॉर्मूले क्या होते हैं ये हम लोगों ने जाना। फिर स्पीड का एसआई यूनिट क्या होता है, ठीक है, ये हम लोगों ने जाना। फिर स्पीड कौन सा क्वांटिटी होता है ये हम लोगों ने जाना। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि स्पीड से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज है, जैसे हम लोग के पास है, जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, जैसे हम लोग के पास है एवरेज स्पीड। क्या है हम लोग के पास? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होते क्या है मेनली ये हम लोग को समझना है। अब एवरेज स्पीड और स्पीड में डिफरेंस क्या है, दोनों को लगेगा ना कि सेम है, ऐसा जरूरी नहीं, सेम नहीं। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को समझा रहा हूं कि स्पीड और एवरेज स्पीड में डिफरेंस क्या है। देखिए जैसे आपको दिल्ली से आगरा जाना है, दिल्ली से आगरा, ठीक है, तो दिल्ली से आगरा जाना है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए आपका है 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर दिल्ली से आगरा 400 किलोमीटर मान लीजिए, ऐसा तो 200 कुछ होते हैं, लेकिन मान लीजिए कि 400 किलोमीटर दिल्ली से आगरा, ठीक। तो दिल्ली से आगरा कभी भी आप सोच लीजिए कि ट्रेन से भी जाते हो, बस से भी जाते हो, बहुत सी जाते हो, कार से भी जाओगे तो कंटिन्यूअस नहीं जा पाओगे, आपको कहीं ना कहीं बीच में कुछ ना कुछ होना पड़ता है, ये बात याद रखिएगा। तो मान लीजिए यहां से यहां जाने में आपका जो टोटल समय लगा वो 11 आवर लगा। कितना लगा? 11 आवर। मतलब यहां से यहां तक जाने में, पूरा दिल्ली से आगरा पहुंच जाने में आपका 11 आवर का समय लगा, जिसमें 1 आवर का स्टॉपेज था, जिसमें आपका क्या था? 1 आवर का स्टॉपेज था। 1 आवर का स्टॉपेज मतलब आप एक ही बार में 1 आवर का स्टॉपेज है। जैसे ट्रेन से भी अगर आप जाते हो तो हर एक स्टेशन में कभी कभी किसी स्टेशन में 5 मिनट, किसी स्टेशन में 10 मिनट, किसी स्टेशन में वो इतना मिनट, तो उतना देर तो गाड़ी तो नहीं ना चलते हैं। तो उस सभी समय को मिलाकर के मान लीजिए कि 1 आवर का स्टॉपेज था, ठीक है। इस 11 आवर टोटल टाइम लगा, जिसमें 1 आवर का आपका स्टॉपेज था, ठीक है। तो 1 आवर का स्टॉपेज था, तो आपको जो एवरेज स्पीड निकाला जाता है तो वो इस स्टॉपेज को इंक्लूड करके निकाला जाता है, क्योंकि ये 11 आवर है, मतलब कि इसमें 1 आवर का स्टॉपेज तो इंक्लूड है। तो इस स्टॉपेज को इंक्लूड करके निकाला जाता है कि आप इतना एवरेज का स्पीड से चलिएगा तो आप 11 आवर में पहुंच जाइएगा। जैसे ट्रेन लोग का भी वैसा फिक्स होता है कि इस टाइम में जाएगा तो उस टाइम में पहुंच जाएगा, या बस का भी वैसा ही फिक्स होता है कितना के स्पीड से जाना है, समझ रहे हो ना, उससे ज्यादा वो नहीं जा सकते हैं। तो इस 1 आवर का स्टॉपेज में फिक्स्ड है, तो 1 आवर का स्टॉपेज है, इसका मतलब क्या है कि ये 1 घंटा तक गाड़ी जो है वो नहीं चला। जैसे 5 मिनट के लिए कहीं रुका, कहीं 10 मिनट के लिए रुका, तो उस समय तक गाड़ी जो है वो नहीं चला। तो गाड़ी जब नहीं चला तो उसका स्पीड हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे? उस देर तक तो वो गाड़ी चला नहीं, तो उस केस में हम लोग स्पीड कैसे कैलकुलेट कराएंगे? गाड़ी कितना देर तक चला, तो गाड़ी जो चला है मिनिमम अमाउंट में, गाड़ी रनिंग किया है, रनिंग ऑफ व्हीकल, रनिंग ऑफ व्हीकल मतलब व्हीकल जो रन किया है वो 11 - 1 यानी कि 10 आवर्स तक ही रन किया है। उसमें 1 घंटा क्या था? स्टॉपेज था। टोटल टाइम 11 आवर था, मतलब रनिंग कितना किया? इतना किया है। तो अब यहां से बात आता है कि जब आप स्पीड निकालिएगा तो स्पीड इज इक्वल टू, तो लिखिएगा डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड डिस्टेंस कितने? 400 और टाइम कितने हैं? 10 आवर। इसका आंसर कितने हो गए? 40 किलोमीटर पर आवर। ये हो गए स्पीड, ठीक है। लेकिन जब आप एवरेज स्पीड निकालिएगा तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप तो लिखिएगा, यहां फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, ये होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितने हैं? 400 और टोटल टाइम कितने लगे? टोटल टाइम आपके लगे 11 आवर। टोटल टाइम कितने लगे? 11 आवर। तो 11 आवर हम यहाँ टाइम लेंगे, तो इसको जब आप निकालिएगा तो कितने आएंगे? 11 3 जा 33, 11 3 जा 33, 11 3 जा 33, 7 बचा, 11 6 जा 66, 11 6 जा 66,
0.4/11 मतलब इतना किलोमीटर पर आवर के सेंस में, यानी कि इतना का एवरेज स्पीड से हम लोग जाएंगे तो हम लोग 11 घंटा में पहुंच जाएंगे। अगर आपको 10 घंटा में पहुंचना होगा तो 40 किलोमीटर पर आवर कांस्टेंट स्पीड से जाने होंगे। तो ये चीज होते हैं आपके स्पीड और एवरेज स्पीड में डिफरेंस, समझ गए? तो मेरे ख्याल से आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझ में आ गए होंगे कि एवरेज स्पीड और स्पीड के डिफरेंस क्या होते हैं। एवरेज स्पीड में वो टाइम भी इंक्लूड होते हैं जो आपके स्टॉपेज वाले टाइम होते हैं, जितने जितने देर का स्टॉपेज होता है वो टाइम भी उसमें इंक्लूड होते हैं, लेकिन स्पीड में वो टाइम इंक्लूडेड नहीं होंगे। यानी कि एवरेज जो स्टॉपेज में जो आपका टाइम टेकन होता है, यानी कि जो स्टॉपेज वाला टाइम है वो टाइम को हम लोग माइनस करके स्पीड कैलकुलेट करते हैं, गाड़ी का इतना स्पीड से जाना है, ठीक है। लेकिन जब एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो आपका स्टॉपेज वाला भी टाइम इंक्लूडेड होंगे। तो ये बात याद रखिएगा, इस तरह का न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे बुक में, ठीक है। और ऐसे भी मैं भी कराऊंगा। तो ये होते हैं स्पीड और एवरेज स्पीड में डिफरेंस कि क्या होते हैं एक्चुअल में। तो एवरेज स्पीड का हम लोग डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय, average speed of a body is given by total distance traveled by a body, total distance traveled by a body is divided by the total time taken, ठीक है। जैसे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, ये हो गया एवरेज स्पीड के फॉर्म में। चलिए, तो आपको बेसिकली ये समझ में आ गए होंगे कि एवरेज स्पीड बेसिकली होते क्या है, ठीक है। चलिए, अब मैं आगे आता हूं, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये तो हो गया एवरेज स्पीड निकालने के फॉर्मूले। जब डिस्टेंस दिए रहेंगे तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे। लेकिन अगर एक ही बॉडी का दो स्पीड दिया हुआ है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करे, तो यहां मैं टॉपिक लिख रहा हूं, टू स्पीड्स ऑफ वन बॉडी आर गिवन, बट मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब इस ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है, इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इसका मैं शॉर्ट फॉर्मूला आप लोगों को बताऊंगा। टू स्पीड्स ऑफ वन बॉडी आर गिवन बट मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो मान लीजिए एक बॉडी है, लेट फर्स्ट स्पीड ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, हम लोग मान लिए। सेकेंड स्पीड ऑफ अ बॉडी इज y किलोमीटर पर आवर, ये हम लोगों ने मान लिया। जैसे मान लीजिए ये A है, ये B है, ये A है, ये B है। एक बॉडी A से B की तरफ गया x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, ठीक है। फिर वो B से A की तरफ आया y किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो इस केस में तो दोनों स्पीड ही दिया हुआ है। इस केस में क्या दिया हुआ, दोनों स्पीड, मतलब पहले वो A से B जा रहा है और फिर वो B से A की तरफ आ रहा है। तो इस केस में अगर आपको बोल देगा कि एवरेज स्पीड निकालिए, तब आप क्या कीजिएगा, यहाँ तो डिस्टेंस तो दिया हुआ नहीं, उससे भी हम लोग डिस्टेंस निकालने के भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं बनाएंगे हम लोग, यहाँ डायरेक्टली बन जाएगा, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली बन जाएगा। तो किस तरह से हम लोग करेंगे, जब आपको दो स्पीड्स देगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में देगा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ एवरेज स्पीड, याद रखिएगा, इज इक्वल टू 2xy बाई x प्लस वाई, ये होता है फॉर्मूला। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2xy बाई x प्लस वाई, ये आपको कहीं भी नहीं बताएगा, ये बात याद रखिए, ठीक है। तो 2xy बाई x प्लस वाई। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, जैसे मैं देखिए क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन है एक गाड़ी है, वो A टू B गया 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, A टू B गया 50 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्निंग B to A at 60 किलोमीटर पर आवर। फाइंड एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड निकालेंगे हम लोग। एवरेज स्पीड निकालेगा तो यहां लिखिएगा लेट x इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर, y इज इक्वल टू
60 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि देखिए ए से बी जा रहा है और बी से ए आ रहा है, मतलब अपोजिट है। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, फॉर्मूले होते हैं 2xy बाई x प्लस वाई। तो 2 इंटू 50 इंटू 60y, 60 प्लस 50, तो कितने हो गए 6 5 30, 30 दूनी 60, 6000 बाई 6 5 11, 110। अब इसको काट दीजिए तो क्या आ गए 600 बाई 11 किलोमीटर पर आवर। इसको आप पॉइंट में चेंज कर दीजिएगा, इसको पॉइंट में चेंज कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से एवरेज स्पीड में बनाएंगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, चाहे स्कूल के एग्जाम में हो, चाहे कंपटीशन के लेवल में हो, ये तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं, ये तो समझ गए। ये हमारे हो गए स्पीड, एवरेज स्पीड और ये चीज होता है। अब हम लोग सीखेंगे कन्वर्जन। क्या सीखेंगे इसमें? कन्वर्जन की स्पीड का कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो कन्वर्जन ऑफ स्पीड, कन्वर्जन ऑफ स्पीड मींस फर्स्ट फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। मतलब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज करेंगे। अगर क्वेश्चन आपको किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 8/15 इंटू, मल्टीप्लाई बाई 8/15 इंटू किलोमीटर पर आवर टू गेट मीटर पर सेकेंड। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर, आपको इसको चेंज करना है कैची में। जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड, कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड। आपको दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। तो देखिए मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या चीज करेंगे, 5/18 होता है, सॉरी 5/18। मीटर पर सेकेंड में क्या चीज चेंज करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 72 इंटू 5/18, तो 18 4 जा 72, तो कितने आ गए 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए ये हो गए। अगर मान लीजिए आपको फॉर्मूला याद नहीं है, अगर मान लीजिए आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट मेथड। अब हम लोग सेकंड मेथड सीखेंगे। फॉर्मूला अगर याद नहीं है, नहीं याद आया कि हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसके लिए भी तरीका है। तो 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड चेंज करना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 72 किलोमीटर पर आवर को ऐसे लिख सकते हैं, 72 किलोमीटर पर आवर मतलब नीचे 1 आवर। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 72 किलोमीटर मतलब ये अनदर मेथड है। आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए बोलेगा तो 5/18 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएंगे, डायरेक्ट आपके मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए किसी बच्चे को नहीं याद आ रहा है तो वो एक और तरीका से बना सकते हो, वो आपको हमेशा पता होना चाहिए। देखिए 72 किलोमीटर पर आवर है, तो 72 किलोमीटर पर आवर मतलब क्या लिख सकते हैं, 72 किलोमीटर बाई 1 आवर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। किलोमीटर को कैची में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है, क्योंकि मीटर पर सेकंड, देखिए किलोमीटर कैची में चेंज करना है मीटर में, और आवर को कैची में चेंज करना है सेकंड में। तो उसके लिए आप एक चीज जानिएगा कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, आप जानते हो 1000 मीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेकंड होते हैं, सॉरी 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, तो जानते हो 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है ना, तो चलिए चेंज कर दीजिए। तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, तो 72 किलोमीटर में क्या होंगे 72 इंटू 1000 बाई 1 आवर में होते हैं 3600 सेकंड, 3600 सेकंड। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये जीरो गए, ये जीरो गए, फिर 36 1 36, 36 2 जा, तो क्या आ गए 2 10 20 मीटर पर सेकंड। तो आप जैसे भी बनाइएगा आपको आंसर वैसे ही मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हो गया सेकंड मेथड। आप इससे बनाइए चाहे इससे बनाइए। तो ये मैंने डायरेक्टली इसलिए बना दिया क्योंकि आपको फिर इतना करने का झंझट नहीं रहेगा, आप आसानी से कोई भी चीजों को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझेंगे फ्रॉम मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर, फ्रॉम मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर, फ्रॉम मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर, फ्रॉम मीटर पर सेकंड इंटू किलोमीटर पर आवर, फ्रॉम मीटर पर सेकंड इंटू किलोमीटर पर आवर, ये हम लोग समझेंगे। तो देखिए, तो मल्टीप्लाई, इसमें ही मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई 5/18 से किए थे, इधर 18/5 इंटू मीटर पर सेकंड टू गेट किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन है 20 मीटर पर सेकंड, ये क्वेश्चन है, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो
डायरेक्टली क्या कर देंगे 20 इंटू 18/5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 4 जा 20, 18 4 जा 72 किलोमीटर पर आवर। देखिए आ गया आंसर। अगर जिन बच्चों को याद नहीं है तो वो सेकंड मेथड भी यूज कर सकते हैं। सेकंड मेथड क्या यूज कर सकते हैं, 20 मीटर पर सेकंड है, 20 मीटर पर सेकंड, इसको हम क्या लिख सकते हैं 20 मीटर बाय 1 सेकंड। क्या लिख सकते हैं हम लोग 20 मीटर बाय 1 सेकंड। तो 20 मीटर बाय 1 सेकंड है, तो 20 मीटर बाय 1 सेकंड, तो इस मीटर को कैसे में चेंज करना है किलोमीटर में, और सेकंड को कैसे में चेंज करना आवर में। तो आप जानिएगा कि 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो 1 मीटर में कितने होंगे, जब तक हम लोग को 1 मीटर का नहीं पता चलेगा तो 1/1000 किलोमीटर होंगे। ठीक है, 1 मीटर में ये आ गए। उसी तरह से हम लोग जानते हैं 1 आवर में होते हैं 3600 सेकंड। 1 आवर में क्या होते हैं 3600 सेकंड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3600 सेकंड इज इक्वल टू 1 आवर। तो यहाँ 3600 सेकंड है तो क्या लिख सकते हैं 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/3600 आवर। ये होगा, क्योंकि जब तक हम लोग को एक मीटर में कितना किलोमीटर नहीं पता होगा तो ये चीज हम लोग समझिए। तो 1 मीटर में होते हैं 1/1000 किलोमीटर, तो 20 मीटर में क्या होंगे 20 इंटू 1/1000 बाय 1 सेकंड में होते हैं 1/3600। इसको हम डायरेक्टली लिख देंगे 1/3600, क्योंकि यहाँ कोई नंबर है नहीं, 1 ही है। अब देखिए इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएंगे 20/1000 डिवाइड बाय 1/3600। तो आपको तो पता है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाते हैं और ये इसके साथ आते हैं, ये तो पता ही है। ठीक है, चलिए तो 3600 इंटू 2, 3600 इंटू 20 बाय 1000 इंटू 1, यही होंगे। ये नीचे वाले जो होते हैं ये मेन लाइन है डिनोमीटर का, ये नीचे वाले जाते हैं इसके साथ और ये वाले आते हैं इसके साथ। एक 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 36 2 जा 72 किलोमीटर पर आवर। तो आप ऐसे ही बना सकते हो, वैसे ही बना सकते हो। इस तरह से हम लोग कन्वर्जन करते हैं। तो बेसिकली हो सकता है कि आपको समझ में आ गया होगा, इस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। चलिए, तो यही दोनों को कन्वर्जन और स्पीड हम लोग को सीखना था कि किस तरह से हम लोग कोई भी चीजों को कन्वर्ट करते हैं। चलिए, इस चीज को नोट डाउन कीजिएगा और अच्छा से बनाइएगा। जैसे मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर पर सेकंड। कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर पर सेकंड में। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 80 किलोमीटर 180 किलोमीटर पर आवर, इसको सेंटीमीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो इसके लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। सेंटीमीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन वो उससे अच्छा है कि आप यही मेथड अप्लाई कीजिएगा। तो बस आसान तरीका है कैसे बनाना है, देख लीजिए। तो इसमें आइए, इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं 180 किलोमीटर बाय, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 आवर। 180 किलोमीटर बाय 1 आवर। तो 180 किलोमीटर को हमको सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो फिर हम लोग 1 किलोमीटर में, तो 1 मीटर में होता है 100, इसको फिर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कैसे में चेंज हो जाएंगे सेंटीमीटर में। तो हम लोग क्या लिखेंगे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर। क्योंकि उधर का वो मीटर में था तो उसको हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए। तो 180 किलोमीटर में तो 180 इंटू कितना सेंटीमीटर, इतना 1 2 3 4 5 बाय 1 आवर में कितना सेकंड होते हैं जानते ही हो 3600 सेकंड। ये हो गया सेंटीमीटर। काटिए 1 2 1 2 1 2 3 18 से मैंने काटा, 18 2 36, 18 10 110 180 2 5 10, कितने हो गए 5000 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इस तरह से हम लोग चेंज करते हैं किसी भी क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये मैंने सिखाया आपको कन्वर्जन ऑफ स्पीड किस तरह से चेंज किया जाता है। अब मैं एक चीज बता दे रहा हूं, तो वो भी आप लिख लीजिए। ऐसे आपको याद नहीं है तो आप एक और कन्वर्जन क्राइटेरिया याद रखिए कैसे हम लोग चेंज करेंगे। तो उसके लिए याद रखिएगा, जैसे ये किलोमीटर, ये होते हैं हेक्टोमीटर, ये होते हैं डेकामीटर, ये होते हैं मीटर, ये होते हैं डेसीमीटर, ये होते हैं सेंटीमीटर, ये होते हैं मिलीमीटर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग किलोमीटर। मैं ये रीजन सिखा दे रहा हूं। इसको बोलते हैं हम लोग हेक्टोमीटर, इसको बोलते हैं हम लोग डेकामीटर, इसको बोलते हैं हम लोग सेंटीमीटर, इसको बोलते हैं हम लोग डेसीमीटर, इसको बोलते हैं हम लोग सेंटीमीटर, इसको बोलते हैं हम लोग मिलीमीटर। ठीक है, तो सबसे बड़ा यूनिट ये होता है किलोमीटर होता है सबसे बड़ा यूनिट, और सबसे छोटा यूनिट होता है मिलीमीटर।
तो एक बात याद रखिएगा, जब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो हर एक स्टेप में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हर एक स्टेप में 10 से डिवाइड करेंगे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया कि 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर होंगे, 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये सीक्वेंस याद रखिएगा। 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, तो हमको कहां जाना है, किलोमीटर से मिलीमीटर जाना है। तो किलोमीटर से मिलीमीटर मतलब ऊपर से नीचे जाना है, तो ऊपर से नीचे जाना है तो कितना स्टेप है, एक स्टेप देखिए, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप, यानी कितने जीरो हो जाएंगे, 6, 1 2 3 4 5 6 हो गए। बहुत आसान तरीका है ये, अगर याद रहेगा तो आसानी से आप कन्वर्ट कर लोगे। उसी तरह से मैं देता हूं 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे। तो देखिए कहां से जाना है, मीटर से किलोमीटर, मीटर कहां है, यहाँ है, मीटर से कहां जाना है, किलोमीटर में जाना है। तो यानी कि नीचे से ऊपर जाना है, तो नीचे से ऊपर में जाने के लिए हम लोग हर एक स्टेप में डिवाइड करते हैं। तो कितना स्टेप गए, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 3 स्टेप मतलब 1/1000 से डिवाइड होगा। ठीक है, 1 मीटर है इसलिए वो 1000 से डिवाइड होगा तो 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा। ओके, चलिए उसी तरह से मान लीजिए अगर मिलीमीटर दिया हुआ है तो मिलीमीटर इज इक्वल टू हो गया किलोमीटर। मान लीजिए देखिए आपको कहां से कहां जाना है, मिलीमीटर से किलोमीटर जाना है, तो मिलीमीटर से किलोमीटर, मिलीमीटर यहाँ है, किलोमीटर यहाँ, मतलब नीचे से आपको ऊपर जाना है, तो नीचे से ऊपर में हर एक स्टेप में 10 से डिवाइड। कितना स्टेप गए, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप। तो 6 स्टेप गए मतलब 1/60, 1 2 3 4 5 6 जीरो से डिवाइड करना। तो ये होते हैं आपके कन्वर्जन तरीका। तो ये चीज आप याद रखिएगा, ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर वो नहीं याद आ रहा है तो आप इससे भी आप अपना आसानी से बना सकते हो। इसी के साथ हम लोगों ने स्पीड आज पढ़ा और स्पीड से हम लोगों ने कन्वर्जन ऑफ सीखा, और इसको मैं आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपलोड करूंगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, इससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल्स आसानी से बना सकते हो। ओके, और ये न्यूमेरिकल्स का एक मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा, वीडियो लेक्चर, जिसमें सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कराऊंगा। गुड डे। ठीक है, और ये सारे वीडियो को आप जल्दी जल्दी हर एक स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए जिससे सारे स्टूडेंट्स के पास आप ये वीडियो को पहुंचा सकें। ठीक है, गुड नाइट।